ओके, वेलकम एवरीबॉडी। एक बार सबका स्वागत है फिर से गीता सेशन में, जो हम मैजिक ऑफ गीता बोलते हैं। तो अभी तक किसके लाइफ में मैजिक हुआ है कि मुझे नहीं पता है, पर मैजिक तो हमेशा हो रहा है। ना, हम ब्रेथ कर रहे हैं, हमारे आसपास जो भी हो रहा है मैजिक ही है। एक एक ब्रेथ अभी तक साइंस ने नहीं फाइंड किया कि हम ब्रेथ कैसे करते हैं। एक ड्रॉप खून, साइंस कोई भी अभी इतना एडवांस हो गया है, साइंस टेक्नोलॉजी भी एक ड्रॉप खून कोई बना नहीं सकता है, पर हमारा बॉडी कंटिन्यू बना रहा है। हम सादा पानी पीते हैं और ब्लड ऑटोमेटिक बन रहा है। हम जो खाते हैं पच रहा है ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। तो ये सब चीज़ मैजिक ही है। पर हम जो हमको चाहिए हो तो हमको मैजिक लगता है ना, ये सब तो मैजिक नहीं लगता है। तो ये सब फ्रीली अवेलेबल है और बचपन से हमको मिल रहा है। फ्रीली जो मिलता है उसका कदर नहीं रहता। इसलिए एक जगह पे कहा गया ना, जो पैसे वाला, एक बहुत बड़े पैसे वाले इंसान का डेथ हुआ है ना, वो अंतिम स्टेज में थे। तो उसकी बेटी ने बताया कि वो जो अंतिम स्टेज में इतने पैसे वाले ना कि उसका कोई हिसाब नहीं, मीन्स अरबपति से भी अरबपति है ना, उनको क्रोज एंड क्रोज का, उनको किसको भी डॉक्टर को ला सकते थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, पर वो किसके लिए तड़पते रहे? फ्री है जो हवा के लिए, जो फ्रीली अवेलेबल है। बाकी पैसे घर पे थे, पर वो तड़प किसके लिए? हवा जो फ्रीली अवेलेबल है, जो बचपन से उन्होंने फ्री में यूज़ किया। वो मरे उस हवा को तड़पे, और पैसा तो घर पे ही रह गया। पैसा जायदाद सब अपने जगह पे रह गया। तो वही आपको देखना है, जो फ्रीली अवेलेबल उसका कदर करो, क्योंकि लास्ट स्टेज में वही कम पड़ता है। तो हर श्वास के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे समझ में आता है, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आता है। चलो चालू करते हैं। सबसे पहला प्रार्थना से करते हैं, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि हम सब मिल पाए। कितने लोग इस सेशन में आ भी नहीं पा रहे, शायद कोई कार्य में फंसे रहे। हम आ रहे हैं, हम एकत्र हुए, तो ये भी एक मैजिक ही है, राइट। तो जो सबके लिए, जो आ पाए उनके लिए भी परमात्मा को धन्यवाद, और जो नहीं आ पाए उनको आगे वो ईजी हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास। लंबी गहरी सांस लें और हर गहरी श्वास के साथ शांति का अनुभव करें। परमात्मा का प्रेम का अनुभव करें, और उस प्रेम में, उस शांतता में परमात्मा को धन्यवाद दें कि हम आज इस सेशन में सब मिल पाए, उस दिन सेशन को कंटिन्यू कर पाए। उसके लिए धन्यवाद परमात्मा। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन तक न रहे, इसको हम जीवन में उतार सके। ये मूल्यवान जो ज्ञान है, इसका हम ज्ञान स्वरूप बन सके और भी लोगों को बांटें। और आपके कार्य में हम आपके मददगार बने, हम आपके निमित्त बन के कार्य करें। कोमल म्यूट करो आपका। धन्यवाद करते हुए हाथों का वर्षण करें और आंखों के लगाए। हरे कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक कर्म योग हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी दिया था कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, और फिर हमने कर्म योग स्टार्ट किया। तो आज मैं ब्रीफ नहीं दूंगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में कर्मयोग जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, चैप्टर 3 जो कर्मयोग पे, और कर्मयोग यानी नॉलेज ऑफ एक्शन, यानी क्रिया सिर्फ क्रिया ही नहीं, नॉलेज ऑफ एक्शन में एक्शन करने के समय हम क्या चीज़ को ध्यान देना है। तो क्या हमने क्या डिस्कस किया था? उद्देश्य और भाव का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस चीज़ को हमको देख के आगे बढ़ना। तो उसका क्वेश्चन क्या था अर्जुन का, कि वो उनको कन्फ्यूज़ हो गया है। अभी वो बोला कि मैं ज्ञान इंपॉर्टेंट, तो मैं ज्ञान ही करूँ ना, मेरे को आप क्यों झगड़े में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो युद्ध में। तो वो क्वेश्चन के बाद कृष्ण ने अभी इनको भगवानवाद चालू हो गया, कृष्णवाद चालू हुआ। तो उन्होंने उनको गाइड किया कि कर्म से बचना, अगर हम सोचते कुछ कर्म नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे पाप से, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने हमको बताया। और अभी 4th में भी हमने देखा, यानी वही 4th में वही था। अभी हम 5th में आए। 5th में क्या बताया उन्होंने, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। देखो, हेल्पलेसली हम जो भी हम कर रहे हैं, हमारा बॉडी क्वालिटीज जो हम डेवलप करते हैं उसके हिसाब से हम कर्म करते ही है। हेल्पलेसली हमको करना पड़ ही रहा है, हम करना ही पड़ेगा। ये हमको जानना दीजिए। अभी हम
अभी हम जैसे पढ़ते, हम आगे बढ़ते, बड़े बड़े होते होते को बच्चे बच्चे लोग खेलते, खुद ही अपना कर्म करते ना, वो नटखट होते। क्यों होते? उनका उनका नेचर ही नटखट का होता है, उनका कर्म ही नटखट का होता है। वो स्वभाव से उनका बॉडी ऐसा है, वो उनका आप रोक नहीं सकते हो। बच्चे हमको मालूम है बच्चे करेंगे, क्योंकि उनका बॉडी ही वैसा, फीचर ही उनके ऐसे, वो उनके कर्म ही ऐसे हो गए। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके कर्म चेंज होते रहते हैं, क्योंकि बॉडी के हिसाब से चलता है। तो ये हेल्पलेसली होता ही है, वो कुछ इस पर कंट्रोल नहीं है, बॉडी के हिसाब से होता है। कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी चेंज होता है, फिर यूथ बनते हैं। यूथ बनने के बाद थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चेंज होता है, हमारा कर्म, हमारा भाव, उद्देश्य सब चेंज होता है। फिर हम बच्चे जैसे खिलौने से नहीं खेलते, या बच्चे जैसे हमारा नटखटपन, थोड़ा सा चंचलता कम होती है, और फोकस थोड़ा सा फोकस बढ़ते रहता है। तो ये सब चीज़ होते रहती है। तो यही चीज़, तो इसलिए तभी ये 4 जो आश्रम बने उसी बेस पे बने। पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी। तभी फोकस पूरा पढ़ाई में और गुरु के सानिध्य में। पहले माता पिता के सानिध्य, फिर गुरु के सानिध्य में सब काम होता है। क्यों? क्योंकि तभी उनका बॉडी के हिसाब से उनको छोड़ दो तो उनको कोई दिशा नहीं है ना। वो नटखट चंचल है, उनके पास एनर्जी बहुत होती है, तो कुछ भी करेंगे, तो उनको एक दिशा चाहिए। तो दिशा वो खुद से नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उनको नटखटपन है। वो भोले रहते हैं, बहुत इनोसेंट रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। वो हर नए चीज़ को क्यूरियस हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं। वो सही है गलत का उनको विवेक नहीं डेवलप हुआ रहता है। तो तभी विवेक डेवलप करने के लिए उनको हर नॉलेज को, उनको नॉलेज का सही गलत समझाने के लिए, और ज्ञान, उनको नॉलेज और ज्ञान में बहुत फ़र्क है। ये मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल के आगे बढ़ेगा। नॉलेज क्या है? जैसे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें, वो एक हमारी मेमोरी में स्टोर रहता है नॉलेज। उसको किस तरह यूज़ करना है, वो ज्ञान है। उसको सही दिशा में देना, उसको सही तरीके से यूज़ करना, हो ज्ञान है। तो ज्ञान, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से बढ़कर। अभी मेरे को चाकू मेरे हाथ में है, तो चाकू को किस तरह यूज़ करूँ, वो तो मेरे हाथ में ना। चाकू एक एज है, उसमें एज होता है, उसका शार्पनेस होता है, उससे मैं कोई चीज़ को काट सकता हूँ। पर मैं इसको किससे चीज़ से काटूँ, उसको कब किसके लिए यूज़ करना है, ये तो मेरे को ज्ञान के मालूम होगा। जब मेरे हाथ में फल है, मैं फल काटूंगा, कोई उसी से किसी पे हमला भी कर लेता है, उसी को यूज़ करता है रॉन्ग है चीज़ के लिए, और वही विवेक से हम इसको अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान ज्ञान हमको बहुत, इसलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है। और ज्ञान हमको एक्सपीरियंस से मिलता है, वो कोई हमको स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलता है। इसलिए हमें क्या है, ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप बनना क्या होता है कि हमेशा ज्ञान सही चीज़ कर, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है तो हम कर दिए, ऐसा नहीं। उसको हमको हमारे अंदर जब सोचे कि सही क्या है, धर्म क्या कहता है, और धर्म हम कहाँ से मिलेगा, किस ज्ञान से मिलेगा? गीता ज्ञान, जो हमारा प्रमाण है। प्रमाण क्या है? रामायण, महाभारत, गीता, ये सब प्रमाण है। वेद, पुराण और उपनिषद सब प्रमाण है। ये इसको प्रमाण मान के चलना है, और वो हिसाब से इसमें आगे बढ़ना है। तो अभी इन्होंने क्या, इसमें क्या लिखा है श्लोक में, श्लोक 5 में, कि हमको कुछ चीज़ें करना ही पड़ता है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं, और हर मूवमेंट में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बॉडी कंटिन्यूस, हम कंटिन्यू ब्रीथ कर ही रहे ना। क्या हम उसको रोक सकते हैं? रोकेंगे तो हमारा शरीर बचेगा ही नहीं। कंटिन्यू हमारा ब्रीदिंग चालू रहता है। हम चाहे, हम भले हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे, पर वो इनवॉलेंट्री हो रहा है, हमारा डाइजेशन हो रहा है, हमारे सेल नए बन रहे हैं, यानी सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। बॉडी अपना कर्म कर रहा है सब कॉन्शियसली, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो वो जो कर्म को दिशा हम दे सकते हैं एज अ क्रिएटर। मैं मास्टर क्रिएटर है परमात्मा, तो मैं उनका जूनियर क्रिएटर, उनके टीम में हूँ। तो मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएटर के टीम में हूँ, तो मैं क्रिएट करता हूँ बॉडी को इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ की जो ज्ञान है, ये एकदम सूक्ष्म, ये हमको समझना है। जिस दिन आप ये समझ गए, आप एक एक स्पीच, एक एक सोच, आप बहुत सोच समझ के रखोगे। क्योंकि मैं जो क्रिएटिव और विजुअलाइज, जो हम विजुअलाइज करते हैं और जो हम बोलते हैं, वो क्रिएटिव फैकल्टी है, वो हमारे शरीर वैसे बनता है। कुछ लोग अभी आते में मिलता हूँ, अरे अभी उम्र हो गया, उम्र कितना होता है उनका, 60-70, उसको उम्र हो गया, बोलते हैं अभी क्या है, अभी तो हो गया सब जिंदगी देख के, अभी क्या है, अभी तो बीमार पड़ेंगे, बस अभी दिन गिन रहे। अभी उन्होंने क्या बोल दिया, मैसेज बॉडी को क्या गया, वही गया। बॉडी फिर बोलेगी जब दिन ही गिन रहे तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो प्रॉब्लम चालू हो जाते लाइफ में। बहुत केयरफुल होना, बिकॉज ये जो आप बोल रहे हो, ये आप दुनिया को ही नहीं बोल रहे हो, आप ब्रह्मांड को मैसेज दे रहे हो। प्लस आपके छोटा जो ब्रह्मांड है शरीर, ये मिनिएचर है। अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है, मैं ब्रह्मांड का एक कण हूँ। तो आप मैसेज आपके ये मिनी माइक्रो ब्रह्मांड को भी दे रहे हो। ये कोई ब्रह्मांड से कम नहीं है हमारा बॉडी।
जो ब्रह्मांड में जो इतना मैग्निफिशेंट कार्य हो रहा है सब हमारे बॉडी में हो रहा है। एक एक एटम एटम के बराबर है हमारे बॉडी में, और एटम से ही बना है सेल, और सेल से ही बना है हमारा टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा पूरा सिस्टम, और पूरा सिस्टम को एक करके हमारी बॉडी बना। ये सब इंटर रिलेटेड, और ये यही बॉडी हमारा सिंक्रोनाइज है पूरे ब्रह्मांड में, वो प्लेस्ड है ब्रह्मांड में, ऐसी जगह में अर्थ में प्लेस्ड है। अर्थ पूरे कॉस्मिक इसमें यूनिवर्स पे प्लेस है, और यूनिवर्स पूरा कॉस्मोस पे प्लेस है। ये सब ब्यूटीफुली बहुत ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की मार्फत, तो आपको ये समझना है। और ये सब प्रॉपरली डिजाइंड है बाय द मास्टर क्रिएटर, और वो चल रहा है थ्रू प्रॉपर लॉज मेड बाय हिम। ब्यूटीफुली लॉ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, परफेक्टली अपने आप से कार्य करते हो, और विदाउट इंटरप्रेट काम परफेक्ट कार्य कर रहे हो, और उसके अंदर हम हैं। तो लॉ आके जाते नहीं, सब पुलिस आते जाते वैसा नहीं है। ये लॉ के अंदर हम फंक्शन करते हैं, लॉ के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। तो लॉ हमारे पे 24 आवर्स वर्क करता है, हम उससे बच नहीं सकते। ये चीज़ हमको समझना है। तो कर्म में पता है, हम हाथ, ये कुछ चीज़ें हम हेल्पलेसली चल ही रहा है, वह हम बोल रहे हैं हम कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य कंटिन्यू चल रहा है, चेंज इज कंटिन्यूसली हैपनिंग। चेंज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अभी वो चेंज हमारे लिए अच्छा होना कि बुरा होना, हमारे आगे हम क्या सोचते हो, हमारा कर्म जो है, हम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, उस पर निर्भर करता है। हमारा आज का जो शरीर हो, हमने पीछे क्या किया उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी फ्यूचर आपको अच्छा चाहिए तो अभी आपको अच्छा सोचना होगा, अच्छा बोलना होगा, अच्छा करना होगा, यानी मनसा वाचा कर्मणा, इस पर आपको फुल फोकस से करना है। तो यही हमारा आगे का, हमारा लाइफ का ट्रांसफॉर्म, हम आगे क्या, हमारा क्या दिशा होगी, ये सब आपका अभी का कर्म दिखाता है, अभी टुडे प्रेजेंट। तो हमको प्रेजेंट में अभी क्या करना है उस पर याद है। अभी मैं क्या बोलूँ, अभी मैं क्या सोचूं और मैं क्या करूँ, उसके पीछे का क्या उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए, और भाव परमात्मा होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। परमात्मा अगर नहीं होता भाव, तो निमित्त भाव तो रखो एटलीस्ट, कि मैं निमित्त हूँ परमात्मा का। ये सब कुछ इज ओन बाय हिम, आई ओन, मैं सिर्फ ओन करता हूँ कर्म को, और कुछ ओन नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये इतना ब्यूटीफुली 5th श्लोक में समझाया गया कि हमारे हाथ में कुछ हम कर ही रहे, हेल्पलेसली कर, हम होता ही है, हम उस पर कंट्रोल नहीं है। हर कोई अगर जी रहा है तो उसका श्वास चल रहा है, उसके अंदर के फंक्शन चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहा है तो बीमार पड़ा रहेगा, बेड पे पड़ा रहेगा। तो इसको प्रॉपर चलने के लिए हमको सरेंडर कर दो, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। वो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, जो माइंड से उसको प्रोग्राम हुआ है वो हिसाब से चल रहा है। कुछ चीज़ प्रोग्राम्ड है टू जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, पर सब चीज़ ब्यूटीफुली प्रोग्राम्ड है। ये चीज़ को समझना। ठीक है, फिर श्लोक 6 में आते हैं। हाँ, अभी इसमें एक ब्यूटी देखिए ना, कितना छोटे छोटे पहलू को, गीता की यही ब्यूटी है, छोटे छोटे पहलू को जो हम सोचते हैं ना कि नेग्लेक्ट, में कुछ भी चीज़ नेग्लेक्ट नहीं हुआ, और इतना ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट किया गया कि जैसे हम अभी कर्म को हम करते हैं, कोई नहीं करता है, कोई प्रिटेंड कर, कोई प्रिटेंड भी करते हैं, यानी जैसे बोलते हैं ना पूजा कर रहे हैं पर अंदर कुछ और चल रहा है। कर्म करते भी है तो कोई प्रिटेंड करते हैं, और जो नहीं भी करे तो प्रिटेंड करते हैं। किसी ने बोल दिया मैंने छोड़ दिया चाय पीना, पर अंदर उसका अंदर ही अंदर वो तड़प रहा है चाय के लिए। सामने बोलेगा मैं चाय नहीं सब छोड़ दिया हूं, पर अंदर वो तड़प रहा है। उसके स्वाद सब पता है उसको, कहाँ ना कहाँ वो दुख में है कि चाय छोड़ना पड़ रहा है, अभी नहीं, सामने चाय दिख रहा है मैं पी नहीं पा रहा हूँ, ये सब बैठे इसलिए, जब मौका मिले तो अकेले में आके पी लूंगा। तो ये प्रिटेंडिंग का इसमें दिया गया, ऐसे करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप किससे छुपा रहे हो, बाकी का आत्माओं से, पर मास्टर परमात्मा को सब पता है, उनसे कैसे बच सकते हो आप, उनके लॉ से कैसे बच सकते हो। जो पूरे ब्रह्मांड में जो लॉ है वही तो आपके बॉडी में भी तो है, बॉडी के अंदर भी तो लॉ है। आप बाद में चाय पीओ तो नहीं मालूम पड़ेगा, या आप चाय के बारे में सोच रहे हो तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा। आपका कंटिन्यू हर चीज़ मैसेज लॉज को, उनके लॉ को पहुंच रहा है, परमात्मा को पहुंच रहा है, उससे आप बच नहीं सकते हो। आपको क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, उस पर भी वॉच है, क्योंकि वो भी वाइब्रेशन है ना, और वाइब्रेशन का भी रिकॉर्डिंग चल रही है। हर चीज़ वाइब्रेशन पे चलता है, हर चीज़, जो फीलिंग्स भी वाइब्रेशन है, हर चीज़ वाइब्रेशन से चालू होता है। हर ब्रह्मांड का ओम, ओम बीच मंत्र बोलते हैं, ओम से सबकी शुरुआत हुई है। तो यही श्लोक 6 में लिया गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब श्लोक 7 में देखते हैं। अब इसमें और इसमें यही बता रहे, जो भी छुपता है, जो
प्रिटेंड करता है। एक जगह पे जो सिंसियरली प्रैक्टिस करता है, श्लोक 7 में कंपैरिजन दिए कि श्लोक 6 में बताया जो प्रिटेंड करता है, बहाने ढूंढता है, या सिर्फ ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे एक्टिंग करता है कि वो कर रहा है, पर एक्चुअली उसके दिल में वो कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है या कैसे से चुप रहा है, या तो अंदर उसकी बहुत इच्छा है करने की, पर वो बाहर दिखा रहा है कि मेरे को इच्छा, मैं छोड़ चुका हूँ, इसको मैं त्याग चुका हूँ। और दूसरे इसमें क्या बता रहे, जो सिंसियरली कर रहा है, सिंसियरली उसको फॉलो कर रहा है, भले उसको तकलीफ हो रही है, पर जो सिंसियरली एफर्ट डाल रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, या मुझे ये चीज़ करनी है, मेरे कर्म पे पूरा फोकस करना है, मेरे को मेरे सेंसेस पे कंट्रोल करना है, जो सिंसियरली फॉलो कर रहा है वो सुपीरियर है। ये सुपीरियर नहीं है, ये प्रिटेंडर है। ये सुपीरियर भले आपको दिखता होगा कि सबके सामने नहीं कर रहा है, सबके सामने कुछ कार्य, अधर्म कार्य नहीं कर रहा है, कुछ धार्मिक कार्य कर रहा है, पर वो प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंडर जो सुपीरियर नहीं है, ये समझो आप। जो सिर्फ दिखा रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, वो सुपीरियर नहीं होता है। जो एक्चुअल में कर रहा है, भले वो आपको फुल नहीं दिख रहा, उसको तकलीफ दिख रही हो, एहसास बताया मैं कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो सुपीरियर, बिकॉज एटलीस्ट सिंसियरली कोशिश तो कर रहा है, एक्टिंग तो नहीं कर रहा है। वो आप हो नहीं हो, वो कोशिश करता रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर रहा है, वो खुद मेहनत कर रहा है अपने आप पे, क्योंकि उसको पता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा मेरे अंदर से सब कुछ देख रहा है, उनसे मैं नहीं बच सकता हूँ। मुझे कर्म कर, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ मुझे परमात्मा के कर देख के करना है। मैं और किसी को दिखा के मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो मटेरियल चीज़ मिलने वाला है, जो टेम्पररी है, टेम्पररी क्षणिक है, आज है फिर कल नहीं होने वाला। और भौतिक है, भौतिक सुख तो पल भर के लिए रहता हो, थोड़ी ना, वो तो थोड़ी ना शाश्वत है। वो तो अविनाशी चीज़ों से आप क्या, जो नाशमय चीज़ों से क्या करें आप, अविनाशी चीज़ के पीछे जो नाश नहीं हो सकती है। भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ के कोई मतलब नहीं है। वो इसमें दिया गया, जो सिंसियरली प्रैक्टिस करता है वो इंसान सुपीरियर है। तो इस श्लोक 7 में कंपैरिजन, ब्यूटीफुल कंपैरिजन दिया गया है। तो हमें क्या देखना है, जो सिंसियरली फॉलो कर रहा है, हमें भी सिंसियरली फॉलो करना है, तो उसका हमको फायदा होगा, हमको मंगल होगा। तो श्लोक 8 में इसमें अभी 8 में अभी उसके सिंसियरली फॉलो करने के फायदे क्या बता रहे। देख कहते स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स, हमको जैसे बेबी स्टेप्स बोलते ना, छोटे छोटे बेबी बच्चों को भी आप देखो, वो खड़े रह गए, माँ बाप उनको बोले उधर मत जाओ, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो देखेंगे मम्मी का ध्यान नहीं, छोटे छोटे स्टेप, तो हमको लगता है छोटे स्टेप में वहाँ तक किधर पहुँच जाएगी, थोड़ा हमारा ध्यान भटका वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्यों? उनका छोटा छोटा स्टेप पर फोकस्ड होता है एक ही जगह पे। वो ऐसा नहीं कि तेज भागते हैं, वो छोटे पर कंटिन्यूस रहता है उनका। तो इसलिए हमको क्या करना है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स पर हमको आगे बढ़ते, रुकना नहीं है। जैसे इनोसेंटली बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ वहाँ दिखता नहीं है, वो परमात्मा कार्य, वैसे हमको परमात्मा कार्य हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहना है। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तब नहीं सोचना है। बच्चा सोचता है क्या कि उधर जाके मेरे को क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, कुछ नहीं, बस उसको उधर पहुंचना है, बस खत्म। तो वैसे बेबी स्टेप बच्चे की तरह, बस वो पूरे इनोसेंट बच्चे, पूरा परमात्मा होके, निमित्त होके अपने आगे बढ़ना है। परमात्मा कार्य मैं करूँगा, फायदा हो क्या हो उनके हाथ में, देना नहीं देना। मुझे जो कार्य मुझे सुबह वो मेरे को करना है, तो उसमें मैं आगे बढ़ते रहूँगा। तो ऐसे सिंसियर एफर्ट जो देता है उसको क्यों फायदा, क्या फायदा उसको, और जो नहीं देता है उससे बेटर है, क्योंकि वो जब दे रहा है और उसका देने का ये फायदा है, हर फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरत है ना। आज आपको खाना पड़ता है, खाने बगैर कार्य चलेगा? तो हर फिजिकल एक्टिविटी, हर फिजिकल को मेंटेन करने के लिए भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप बच नहीं सकते हो। आपको अब टाइम टू टाइम अपना दिनचर्या में सब एक्टिविटीज़ है, जो हमारा नेचर कॉल हो गया, हमको रात को सोना है, उठना है, टाइम टू टाइम पानी पीना है, खाना है, कुछ कार्य करना है, एक्सरसाइज करना है शरीर को मजबूत रखने के लिए, है ना। डे टू डे वर्क में एक्टिविटी, नहाना है, ये सब कार्य, ये सब हमको नियम रूप से करने पड़ते हैं, जो बॉडी के लिए जरूरी। नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ोगे, शरीर कमजोर होगा। इसको भी नहीं करो, इससे भी बचोगे, ये भी कर्म है ना। ये कर्म क्यों करते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? शरीर को फिट रखना। तो ये शरीर किसका है? परमात्मा का। मैं इसका ट्रस्टी हूँ, तो मुझे इस शरीर के लिए करना ही होगा। मुझे अच्छा लगता है नहीं लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैं अगर ट्रस्टी हूँ, वो गाड़ी किसी ओनर कोई और है, मेरे को गाड़ी को मेंटेन करना पड़ेगा, तो मैं ओनर में रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, मेरा गाड़ी थोड़ी ना कि मैं किधर भी छोड़ दूँ, मेरे को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तुमको जो ओनर आएगा पूछेगा ना, भाई क्या किया तूने मेरे गाड़ी का,
तो वैसे बॉडी परमात्मा का, तो ही हम रेस्पॉन्सिबल है। हमको ये बॉडी के ऐसे काफ़ी पावर्स मिले, हम देख सकते हैं, हम वो काफ़ी चीज़ें हम देख के हमको काफ़ी कार्य खुद के हाथों से ये शरीर के माध्यम से कर पाते हैं। तो इसका मतलब हर पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। तो हमें ये देखना है कि ये चीज़ हमको ये फिजिकल जैसे एक्टिविटी हमें करना पड़ रहा है, उसी तरह हमें बाकी भी कर्म करना है। तो जो कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ है जो कर्म नहीं करने से। तो ये फिजिकल के लिए भी करना ही पड़ा, तो करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, वही बता रहे श्लोक 8 में। इतना ब्यूटी। अभी 9 में मैजिक हो रहा है। देखो 9 में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शब्द का यूज़ किया है, जो हम लोग ने भी काफ़ी अभी कुछ सालों पहले हमने भी इंट्रोड्यूस किया, यज्ञ। यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और इसका यज्ञ क्या क्या, जैसे हमने फंड, हमारा जो भी फंड, जैसे हम लोग का जो भी कार्य है, जो भी कामकाज है, हम परमात्मा को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। तो न बॉडी मेरा है, न कोई मेरा कार्य मेरा है, सब का मेरा सिर्फ कर्म में मेरा अधिकार है। और कर्म भी पर्पज भी किसका है? परमात्मा का है। जब पूरा कार्य उसका, तो जो फंड जमा होता है, पैसा जो क्लाइंट्स देते हैं, जो भी जिधर से भी फंड आता है, वो हम लोग यज्ञ मानते हैं, परमात्मा का यज्ञ। वो यज्ञ का फायदा इतना हुआ है कि हम लोग को जब जब मैं मेरा पैसा बोल दूंगा, या ट्रस्ट का पैसा या कंपनी का पैसा बोल दूंगा, तो उसमें थोड़ा सा बिलोंगिंगनेस आता है, बॉन्डेज आ जाता है। पर जब आप यज्ञ बोल देते हो, यज्ञ किसका है? परमात्मा का। यज्ञ फिर एक सेक्रीफाइस होता है, यज्ञ में सेक्रीफाइस, आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? तो मैंने ये फंड मैंने सेक्रीफाइस किया परमात्मा, ये परमात्मा का फंड है, इसमें से हम खर्चा निकाले, किसके लिए? परमात्मा के कार्य के। तो जो क्लाइंट भी पेमेंट देते हैं, उनको भी खुशी होती है कि भाई फंड मैं दे रहा हूं तो परमात्मा के कार्य के लिए दे रहा हूं, और जितना देंगे उनको उतना डबल मिलेगा। और ये हुआ है, उनका जो दिल से देते हैं, जो दिल से फंड में देते हैं कार्य, जो भी देते हैं, उनके हिम्मत, उनके उनके हिसाब से देते हैं, जो हमारा इसका रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से, वो उनको किसके काम आता है, वो उनको फायदा क्यों होता है? तो परमात्मा के कार्य के लिए दे रहे हैं। तो उनका भी, उनका हेल्थ इंप्रूव होता है, हेल्थ भी इंप्रूव होता है, प्लस क्या होता है साथ में, उनके फंड में भी ग्रोथ होता है, क्योंकि उन्होंने फंड दिया, किसी ने कर्म का, किसी ने अपना टाइम दिया, वो टाइम उनका फलित हो गया, किसी ने पैसा दिया, पैसा फलित हो गया, किसी ने मनसा से सपोर्ट किया तो उसका मनसा जो है, जो मनसा जो विचार फलित हो गया, किसी ने स्पीच के थ्रू किया तो उसका स्पीच फलित हो गया। ये फलित होगा, 100% होगा, क्योंकि परमात्मा किसी को दुगना देते हैं, आप जितना तो उससे 10 गुना 3 को मल्टीप्लाई होगा। 2+ जो है, जैसे 2+3 5 होता है, परमात्मा कहता है वो मल्टीप्लाई होता है। चक्रवर्ती ब्याज से देते हैं, डबल टिबल, कोई लिमिट नहीं है। आप एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम बढ़ा के आपके पास आएगी, और ये हमें महसूस भी होता है। पर हमें कदम तो बढ़ाना चाहिए, हम उसकी विरुद्ध दिशा में बढ़ाएंगे तो कहाँ से होगा? अब अधर्म के लाइन पर रहेंगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे, जैसे अभी अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहा है, सामने भीष्म एक्सपेक्ट करेंगे, कर्ण एक्सपेक्ट करेंगे कृष्णा हमारे पास आ जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। वो धर्म के साइड पे ही रहेंगे। फिर आप बोलोगे भगवान मेरे साथ नहीं है, कृष्ण मेरे साथ नहीं, मुझे साथ नहीं, कैसे देंगे आप? धर्म के अधर्म के साइड पे तो ही ना देंगे, उनका कोई लॉ भी नहीं देगा। तो कृष्ण फुल्ली समर्पित आत्मा है, वो इसलिए तो भगवान वाज बोलते हैं ना। तो भगवान आपके साथ कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। द मास्टर क्रिएटर विल बी ऑन द साइड ऑफ धर्म, क्योंकि धर्म उनकी टीम है, जो धर्म में चलने वाले उनकी टीम है, और जो ऑपोजिट साइड की टीम है उनकी टीम नहीं है। भले उनका क्रिएशन है, पर उनके नियंत्रण में, वो उनका नहीं सुन रहे, तो उनको वो भी तो उनके बच्चे हैं ना, तो उनको ट्रैक कर रहे कि भाई कैसे मैं इनको सुधार सकूँ। और लॉ के हिसाब से उनको ट्रैक होता है, जब बहुत मौके मिलते हैं, जब मौके जाते हैं तो उनको बॉडी डिसमेंटल होता है, नया बॉडी उनको मिलता है, फिर जीरो से स्टार्ट करो। पर मौका मिलते रहता है, मौका बहुत मिलेगा, पर वो मौके को भी हम गलत लेते हैं ना। कोई मर गया तो उनको दुख होता है, अरे मौका मिला है उनको, सेकंड में वो नहीं माने, क्या उनका आगे की गति क्या हुई हमको नहीं पता है, शायद मंगल हुई हुई, हमको जब पता है तो हमको इतना अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। मृत्यु, जीवन मृत्यु किसी के कंट्रोल में नहीं, और वो कैसे होता है, क्या होता है, वो बहुत डिफिकल्ट है जानना उसके आगे की जर्नी, क्योंकि वो अलग डायमेंशन है। हम 3 डायमेंशन के ऊपर देख ही नहीं सकते, मल्टी डायमेंशन चीज को हम कहाँ समझ पाएंगे? तो हमको समझना है कि हम वो सब चीज हमारे ये 5 सेंसेस के परे है।
एक ज्ञानेंद्रिया जो हमको दिखा सकते हैं, जो सुना सकते हैं, वही हम, उसके अलावा कोई भी साउंड हम नहीं सुन सकते। उसके अलावा कोई भी हम विजन में कुछ जो हम जो देख सकते हैं हमें अच्छा आंखों के थ्रू, वही हम देख सकते हैं। जो टच हम महसूस कर सकते हैं वही कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत टच होगा पर हमें नहीं महसूस होता है। स्मेल का, जैसे कुत्तों का स्मेल बहुत, उनको और थोड़ा डिवाइन, उनको और थोड़ा ज़्यादा दिया है, पर हमें तो कुत्ते ऐसा नहीं है ना, उनको और ज़्यादा है कि। तो वैसी और भी चीज़ें हैं जो उनसे मल्टी डायमेंशन, और भी डायमेंशंस है हर चीज़ के। हमको जो ह्यूमन को इतना, देखो ह्यूमन को विवेक दिया है, इसलिए वो सुपीरियर क्रिएट है। सबसे अच्छा क्रिएशन परमात्मा का इंसान है, क्योंकि इंसान क्या कर सकता है, इंसान सोच सकता है, इंसान के पास विवेक है, रीजनिंग पावर है, ये सब पावर है जो किसी को नहीं दिया गया। एटलीस्ट हम जो समझ सकते हैं उसमें तो किसी के पास नहीं है, और इसकी शक्ति बहुत है। तो यज्ञ का क्या मतलब होता है, हम यज्ञ, छोटा यज्ञ जो हमारा खुद का हम यज्ञ बना सकते हैं, हम क्या सेक्रीफाई कर सकते हैं, वो इसमें दिया है। और यज्ञ में हम जब जाते हैं तो हमारा बॉन्डेज नहीं होता किसी भी किस्म का। बॉन्डेज यानी हमका किधर भी हम फंसते नहीं, अटैच नहीं होते। अगर हम वो हमने फंड हमारे डालते तो कोई चीज़ में डालते तो हम उससे अटैच हो जाते, अरे मेरा बिजनेस। और फिर कोई जग गाड़ी लिए थे, वो पैसे से हमारे पैसे, तो ये मेरी गाड़ी है, इसको कुछ भी नुकसान हमको। पर जब यज्ञ से मिलता है, यज्ञ से चल रहा है, तो यज्ञ का परमात्मा का पैसे चल रहा है, ठीक है, परमात्मा देख लेंगे। मेरा काम देखने का नहीं है, मेरा काम चिंता करने का नहीं है, चिंता विंता सब परमात्मा को अर्पण। मेरा कार्य है कर्म करना बस, बाकी सब वो देख लेंगे। वो बिजनेस उनका, सब उनका, तो वो चिंता करे ना, मैं क्यों करूँ। कोई भी ओनर, कोई भी जो जॉब पे रहता है वो इतना चिंता करता है कि कंपनी का क्या होगा, वो ओनर देखेगा ना, मैं क्यों देखूं। मेरे को मेरा काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दिया वो मैं अच्छे से कर दिया, मेरा काम हो गया, बाकी सब वो देख लेंगे। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उनका लुकआउट है, मेरे को जो मिलना मेरे को मिलेगा, मेरे को पूरा खातिर है। तो वही हमको भी होना चाहिए। तो ये 9 में वही दिया कि यज्ञ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इतना ब्यूटीफुली। और पहले यज्ञ क्या था, एक किस्म का सेक्रीफाइस था, जिसको काफ़ी रिचुअल मेथड से किया जाता था। वो क्यों किया जाता था वो भी हम देखिए डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे यज्ञ के ऊपर काफ़ी बात हुआ है। अभी श्लोक 10 देखते हैं। अभी इसमें 10 में एक चीज़ बताया कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, परमात्मा ने कई ऐसे विशेष लोगों के काम ने कितने लोगों को देखे हैं, जैसे श्री राम है, ऐसे काफ़ी लोग, उसके पहले भी कितने ऋषि मुनि थे, सबके हाथ कुछ बड़े बड़े कार्य हुए। तो कैसे हुए, बड़े बड़े यज्ञ हुए, कैसे हुए, तो वो हमारे लिए प्रमाण है, उसको प्रमाण मान के चलना। अब ये जो वेद पुराण है, जो वेद है, पुराण है, जो उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, गीता, इसमें सब क्या लिखा है, वही तो लिखा है ना। कैसे एक एफर्ट्स, वो एफर्ट्स कितने, अभी जैसे राम का एफर्ट्स क्या था, उन्होंने क्या यज्ञ किया, उन्होंने कैसे कोई कार्य किया, उसको देख के हम सीखना है हमें, क्योंकि ये सब प्रमाण है, ये सब प्रमाणित हुआ है। और उससे हम सीखेंगे तो हमेशा हमारा आगे की गति सही रहेगी, हमारा कर्म शुद्ध हो जाएगा, हमारा कर्म धार्मिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो सब ऐसे विशेष आत्मा है जिन्होंने अच्छे कार्य किए। तो ये इस श्लोक में वही बता रहे, जितने लोग आगे, जैसे राम जी आके गए, और भी बहुत लोग हैं, जो ऋषि मुनि, जो संत है, जो महापुरुष है, जो, तो उन लोगों ने जो जो कार्य किए, इसको हमको प्रमाण मान के चलना और उससे सीख लेनी है, और क्या हम गलती नहीं कर सके। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ वही है ना, कि मैं अगर पढ़ के खुद को बचा सकूं, सबसे बेस्ट वो है। नहीं तो मैं सब चीज़ भोग के ही मैं सीखूँ, मेरे को कुछ हो गया, मेरे को कुछ नुकसान हो गया, मैं चल रहा हूँ उधर की, अगर मैं लिख के नोटिस पढ़ा के उधर आगे बच के जाओ, उधर खड्डा है, मैं नोटिस पढ़ के बच गया तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो मैं आगे जाते रहूँगा, वो पढ़ा नहीं, मैं ऐसे ही जाते रहूँगा, अरे पढ़ा कुछ भी लिखा, मुझे क्या करना है, वो तो ही ना प्रमाण है, वो तो ऐसे किसने लिख के क्या रहेगा। मैं आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ के कोई रास्ते में आ रहा है, वो बोलेगा भाई आगे खड्डा है मत जा, मेरे को रिटर्न आना पड़ा, बोला ये बोल रहा है इसका मैं क्यों सुनूं। ये भी एक प्रमाण मान सकते, कौन बोल रहा है वो इंसान, वो उधर से जाके आ रहा है ना, तो थोड़ा तो विश्वास करो यार, जो वो सब से वो देखते हुए आ रहा है तो उसको मानो। जैसे हमारे पूर्वज सब देखते हुए आ रहे हैं, हमारे कितने पूर्वज लोग भी काफ़ी चीज़ बोलते हैं, जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ बोलते आते हैं ना, अपने खानदान में भी तो चल रहा है ना काफ़ी चीज़। जैसे कुछ प्रोफेशन है,
अभी कोई खानदान रहता है डॉक्टर लोग का, डॉक्टर के नीचे डॉक्टर 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 ही बनते रहते हैं। क्यों? प्रमाण मान के चलते हैं। उनको दिखता है मेरे डैडी ने तरक्की किया डॉक्टर बन के, तो मेरा भी तरक्की उधर है। वो मान के वो पढ़ता है और करता है और उसका फायदा होता है। वैसे विश्वकर्मा काफ़ी कारपेंटर्स होते हैं, उनके परिवार में पीढ़ियों से कारपेंटरी का कार्य कर रहे हैं। क्यों? तुमको प्रमाण मान के चलते। मेरे डैडी ने आज, मेरे दादा ने किया, मेरे डैडी ने किए, सब तरक्की किए, सब अच्छे से जीवन जिए, तो ये कार्य करने में कोई वांदा नहीं, मुझे भी करना चाहिए। फिर वो खुद करते, उनको भी फायदा होता। अब बोले नहीं नहीं मैं क्यों देखूं, मैं इनका क्यों बिलीव करूं, ऐसा तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो आपको ये चीज़ समझना, जो भी अच्छा चीज़ हमने दे, ये तो पढ़ के समझ सकते हो। जैसे 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 हमारे जो पुराण है, वेद पुराण है, गीता है, इनको पढ़ के हम सीख सको तो बहुत अच्छा है। या तो फिर ऐसे चलते तो किसी को देख के भाई वो गीता पढ़ के कर रहा है, उसको फायदा हो तो आप करो देख के, आप भी वही करो, सेकेंड बेस्ट है। थर्ड वो भी नहीं देख के वो क्या कर, मैं क्यों सुनूं उसका, मैं अपना करूंगा भाई, फिर भी आगे बढ़े। फिर खुद को ठोकर लगा, खड्डा देके खुद गिरे, फिर उसमें से निकले। अभी तो सुधरो, खुद तो खड्डे में गिरे तभी तो सुधरो। तब भी सुधर गए तो वो वर्ष चाहे दूंगे आपको नुकसान हुआ कुछ, अभी नुकसान होके तो सुधरो। कुछ लोग तो वो भी नहीं सुधरते, फिर वही गलती करते। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, तो बहुत बच के रहना। अभी हमारे कर्म से हमको कुछ किया और कुछ हुआ तो उससे तो बचो एटलीस्ट, और उससे भी नहीं हुआ तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। तो हमको ये समझना है कि हमको जो भी वे इसमें लिखा है उससे देख के हम सीखे, सबसे बेस्ट वही है। तो हमको कुछ जो है ना एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस हो गए ही नहीं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम वही कर रहे हैं अभी। गीता ज्ञान से जो हमको सीख मिलता है उसको हम लेके चलेंगे आगे, तो हमको कोई तकलीफ, हमको एक्सपीरियंस, कोई दुख हमको एक्सपीरियंस करना ही नहीं पड़ेगा। तो गीता में लिखा है भाई ये करो तो आपको फायदा होगा, तो वही करो। तो आपको कभी दुख, कभी ऐसे कमी, कुछ ऐसा अनुभव होगा ही नहीं। आप धार्मिक राह पे चल रहे हो, आपको फल वो फलित होते रहेगा, अपने अपने समय पे फलित होता है, और आपको जो सही हो आपके साथ होगा लाइफ में। तो ये इसमें दिए गए, ऐसे काफ़ी लोग, उनको देख के सीखो, उनसे देख के सही रास्ते पे आओ। ये श्लोक 10 तक, और उसी से लिबरेशन मिलेगा। यहाँ तक के मुक्ति, जो मोक्ष तक, उससे मिल सकता है। ये जस्ट जो हमारे ऋषि मुनि जो गीता में लिखा है उसको जस्ट फॉलो करो, आगे कुछ देखो मत, आप उस लेवल तक जा सकते हो। इतना श्रेष्ठ है कर्म, इतना श्रेष्ठ आपका कर्म बन जाता है। जैसे बोला ना, ये गीता पढ़ के थोड़े थोड़े लेवल आपका बढ़ते रहेगा, धीरे 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 धीरे। यही गीता से होगा। आज आप पढ़ रहे हैं, आप केजी के हिसाब से पढ़ रहे हो, फिर धीरे धीरे यही गीता आपको कुछ साल बाद और इसमें मूल्यवान चीज़ मिलेगी। ऐसे करते 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 यही आपको पीएचडी लेवल तक, मोक्ष तक लेके जाने वाला। इतना इसमें डेप्थ है। क्योंकि ये क्या है, ये ऑर्नामेंट का फुल दुकान है। वेद पुराण का सार है गीता। सार बोलते हैं ना, नेक्टर, जैसे अमृत, वेद पुराण का अमृत है, उसका सार है। तो इतना इजी हो गया ना हमारे लिए, पूरा वेद पुराण सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पढ़ लो, समझ लो, तो आपका काम हो गया। इसका मतलब वो सुनो नहीं, ऐसा नहीं, किसी ने सुना तो सुनो, उससे भी आपको रिलेट कर पाओगे। हाँ बराबर, इसमें तो गीता में लिखा है, यार श्लोक में उस चीज़ का मेंशन है, एकदम प्रैक्टिकली दिया है, जो हम यूज़ कर सके, ऑर्नामेंट फॉर्म में दिया ना, डायरेक्ट पहन सके, डायरेक्ट वापर सके। तो वो इसमें है। अभी श्लोक 11 पे आ गया। अब इसमें सेक्रीफाइस का महत्व बता रहे हैं कि जो भी हमारे जो पूर्वज थे, जो भी हमारे जो ऋषि मुनिष थे, उन्होंने सब जने सेक्रीफाइस किया, यानी यज्ञ किया। यज्ञ का इम्पोर्टेंट, यज्ञ का इम्पोर्टेंट बता रहे सब जने। तो हमें भी सेक्रीफाइस करनी होगी, यानी यज्ञ करना होगा। सेक्रीफाइस यानी किसी को बलि, जानवरों को बलि वली चढ़ाना, ऐसा नहीं है। सेक्रीफाइस मीन्स एक हमने खुद के कुछ चीज़ें हमने ली और वो परमात्मा के नाम पे कर दी, फिर उसी में से हम यूज़ करेंगे। और वो किसका बोल के यूज़ करेंगे, वो मैंने कमा के रखा, ऐसा नहीं। वो परमात्मा का फंड है, उसमें से मैं ले रहा हूँ। जब उसमें से आप परमात्मा का फंड से, तो आप बहुत केयरफुल रहोगे कि मैं किधर यूज़ करूँ, मैं फालतू खर्चे पे नहीं यूज़ करूँगा। मेरा है तो मैं करूँगा ना। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई, अपन बोले कि भाई किधर जा रहा है तू, दारू क्यों पी रहा है, गलत चीज़ है, सिगरेट क्यों पी रहा है, या तो जंक फूड क्यों खा रहा है। अरे भाई मेरे पैसे से खा रहा हूँ ना, तेरे को क्या करने का, तेरे से पैसा मांगा क्या मैंने। क्लियरली बोलते हो ना, क्यों, क्योंकि मेरा पैसा है ना भाई। क्या गलत बोल रहे हो, कुछ बार गलत नहीं बोल रहे। उन्होंने, उनको लगता है वो कमाए, पर जब हम वो जो भी कमाए आता है, जब हमने यज्ञ में डाल देते, सेक्रीफिशियल इसमें डालते, यज्ञ ने सेक्रीफाई कर दिया मैंने परमात्मा के लिए, अभी वो परमात्मा का फंड हो गया।
उसमें से लूंगा तो मुझे परमात्मा को हिसाब किताब देना पड़ेगा भाई, वो तो देना पड़ता है क्योंकि आपका नहीं है। जो भी फंड आएगा वो उसमें चला जाएगा, फिर उसमें से आपके खर्चे के लिए तो बोलूँगा भाई मैं मेरे खर्चे के लिए ले रहा हूँ, ये मेरा खर्चा है, परमात्मा को हिसाब देना पड़ेगा। और ये हिसाब आप लिए और उधर यूज़ नहीं किए और यूज़ किए तो वो भी दिखने वाला है। तो परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये आप सोच लो। इसलिए लोग यज्ञ सेक्रीफाइस करने डरते हैं, और सेक्रीफाइस करते तो भलता करते। कोई जानवर का बलि चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब भी यज्ञ है, वो समझो तो सही क्या है। कोई भी परमात्मा किसी पशु का कैसे बलि चढ़ा मान सकता है? वो किसी ने किया होगा तभी कुछ रीजन हुआ होगा, पर आज तो हम यज्ञ का मतलब समझे, जस्ट किसी को कॉपी ना करें ब्लाइंडली, तभी वो उस समय के लिए वो सही होगा, उस समय के लिए धार्मिक हो सकता है। पर आज वो नहीं है ना। धर्म बहुत डायमेंशनल, बहुत बोलते हैं ना, बहुत मल्टी डायमेंशनल चीज़ है वो। उसको आप एक उसने किया बोल के उसके लिए सही है तो मेरे लिए सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमको गीता ज्ञान चाहिए हमें, और ज्ञान गीता ज्ञान से आप किसी को कॉपी मत करो। कोई जंगल में चला गया है सब कुछ छोड़ छाड़ के, अरे उनके लिए रहेगा सही, आप भी वैसे करोगे तो कैसे चलेगा? आपके लिए क्या सही है आप देखो ना, गीता पढ़ो, उसमें कितने योग, कितने समय, वैसे इसमें क्या संज्ञा योग दिया है, फिर अभी कर्म योग दिया है। योग से सब सीखो, फिर समझो कि आप किसके लिए बने हो, आपका वरना क्या वो कार्य करो, फिर आप किस किस्म का सेक्रीफाइस कर सकते हो, किस किस्म का यज्ञ आपको रखना चाहिए, वो सोचो, वो यज्ञ करो, सेक्रीफाइस करो उस चीज़ का। सेक्रीफाइस यानी फिर बलि चढ़ना, किसी को दे देना ब्लाइंडली, ऐसा नहीं डोनेशन कर देना, वो सब नहीं है। दान अच्छा है, दान करने को दान सेक्रीफाइस नहीं है, दान दान है। सेक्रीफाइस यानी आपने यज्ञ किया, आपने कुछ यज्ञ किया, आपने कुछ ऐसा फंड बनाया, आपने जो कर्म दान दिए, वो वैसे दान वो हिसाब से लो। दान भी बहुत के सब, दान भी हम कभी करेंगे तो दान का डिटेल जानेंगे। अभी फिलहाल हमको क्या है, यज्ञ के बारे में लिया है, तो यज्ञ क्या है हमें करना है, और यज्ञ क्या है सेक्रीफाइस है। किस किस्म का सेक्रीफाइस? हम अलग परमात्मा के कार्य के लिए निकाल के रखते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हमको अभी किस उसमें वही दिखाया था कि इसमें क्या दिखाया, वही जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं वो हमें भी प्लीज होना चाहिए, वो खुशी से करना है। ऐसे नहीं कि रो रो के अरे निकल मेरे पिता ने बोला वो कि मुझे करना पड़ रहा है, या ये इन्होंने संस्था में किसी ने चालू कर दिया तो बाकी लोग रो रो के कर रहे हैं। यार एक सर ने क्या बोल दिया, मुझे भी जगह में जबरदस्ती, मेरे को पूछे नहीं, जबरदस्ती उन्होंने चालू कर दिया, मेरे को तो नहीं पूछे, अभी जबरदस्ती मुझे भी देना पड़ रहा है यज्ञ में। इससे क्या होने वाला है, ऐसा डाउट नहीं रखना। तो यज्ञ क्या है, वो सेक्रीफाइस फायर किसका है, परमात्मा का। उसमें बिल्कुल डाउट मत करो, पहले करो तो सही, उसमें से फिर आपको लेना भी है ना। पर किस चीज़ के लिए लेना है आपको, धर्म कार्य के लेना, वो तो है। आप अधर्म के लिए नहीं ले सकते हो, इसलिए बोले मैं अधर्म के लिए मुझे कुछ करना है तो फिर ये नहीं कि ये आप करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, फिर आपको नुकसान होगा। अधर्म में वैसे भी नुकसान ही होने वाला है, पर आपको कहा ना कहा सेक्रीफाइस फायर लेने में आपको एक बार दो बार आप सोचोगे। खुद का पैसा तो आप सोचोगे ही नहीं, क्यों सोचोगे, गलत पे गलत करते रहोगे। इसलिए यज्ञ जरूरी है, तो वो इसमें लिखा गया है। और इससे यज्ञ में करने से क्या होता है, जो भी आप इस पर फंड लोगे, जो भी कार्य करोगे, उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी निश्चित है। क्योंकि वो क्या कार्य किसका हो गया, परमात्मा का हो गया। वो पैसा किसका हो गया, परमात्मा का हो गया। आप किस कार्य में कर रहे हो, धर्म के कार्य में लगा रहे हो, वो फलित होगा ही उसका। आपका प्रॉस्पेरिटी सबका होगा उसमें, किसका, आपका तो होगा ही, साथ में आपने जिसके लिए लगाया उसको भी उसका फल होगा, तो प्रसाद बोल के आ रहा है ना। तो वो चीज़ आपको सोचना है, ये क्या है, सबका फायदा, सबका मंगल होने वाली चीज़, तो इसमें क्या गलत है। तो हर एक को अपनी इधर सोसाइटी है तो उधर ही यज्ञ बनाना चाहिए। सोसाइटी का फंड जो कलेक्ट करते हैं उसको भी यज्ञ बोल के लेना चाहिए। सोसाइटी का फंड नहीं बोलना चाहिए, यज्ञ है, यज्ञ का फंड है। उसमें तो हम क्या करेंगे, सोसाइटी को मेंटेन करेंगे, परमात्मा को पूछ के करेंगे, तो कोई चोरी नहीं करेगा। जो किया उसको हमेशा लगेगा मैंने परमात्मा का पैसा चोरी किया, मुझे फिर डाल देना चाहिए। वो रिलेट कर पाएगा, वो बोलेगा सोसाइटी का पैसा तो कौन, सोसाइटी का है ना, सब चोरी करते मैं भी करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भाव नहीं आएगा। तो इसलिए यज्ञ का बहुत महत्व था, पहले बहुत यज्ञ होते थे, आज सब बंद हो चुके हैं। और जो करते भी हो तो सिर्फ क्या हो गया, वो एक रूटीन बन गया है कि वो यज्ञ, पहले यज्ञ करने का एक प्रॉपर सेक्रीफाइस फायर करते थे। सेक्रीफाइस फायर अग्नि को साक्षी मान के करते थे
कि हमने यज्ञ किया अंकिनी को, और सब स्वाहा करते थे, सब अपने बुरे विकास स्वाहा करते थे और फिर यज्ञ का निर्माण करते थे। तो आज क्या किया, वो यज्ञ का फंड सब चले गया, सिर्फ बच गया तो वो रिचुअल। अरे क्या करें, चलो यज्ञ करते हैं, सब में पैसा जमा किए, वो यज्ञ किए, उधर ही कोई एंजॉय कर रहा है वही पैसे का, कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। और फंड तो कुछ जमा नहीं हुआ, कुछ कर्म का कुछ हुआ नहीं, कुछ कार्य कुछ चालू नहीं किए, बस वो यज्ञ करके छोड़ दिए सब अपने अपने घर, फिर वही अधर्म पे लगे हुए। ये कोई मतलब नहीं है इसका, वो यज्ञ को कोई मतलब, सेक्रीफाइस दिए तो आपने क्या चीज़ कमिट किया है, वो यज्ञ से क्या चीज़ हासिल करने, क्या उद्देश्य था आपका यज्ञ करने के पीछे, उसके पीछे का भाव क्या था, वो तो कुछ रहा ही नहीं। अब वो क्रिया न करते हुए से आप यज्ञ का फंड बना दोगे, बिगड़ क्या, सिर्फ साक्षी, अपने दिल से साक्षी मार दिया परमात्मा, वो फायदा कराएगा। तो यही चीज में लिखा है सेक्शन अपना श्लोक 11 में। अभी हम श्लोक 12 पे आते हैं। और इसमें दिया है कि जो भी हम यज्ञ बनाते हैं, ये जो सेक्रीफाई हम करते हैं, इसमें जो फंड बनता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो कमिट करते हैं यज्ञ बोल के, तो इससे हर नेसेसिटी हमारा पूरा हो सकता है, हर नेसेसिटी, हर कार्य पूरा हो सकता है। हमको जो भी ज़रूरत है, जो हम धार्मिक कार्य के लिए जो भी हमें लगेगा, हमारे लिए जो सही है, वो चीज़ में पूर्ण होगा। इस चीज़ का आश्वासन हमें मिल रहा है श्लोक 12 में। यज्ञ में यज्ञ करते तो आप पूरा निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ। कोई कहते भय, तो आपने यज्ञ फॉर्म कर दिया, आपका कार्य निश्चित होना ही होना है, और आपका कमिटमेंट होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप कमिटेड रहो, आप यज्ञ आपका, उसका आपका फायदा होगा ही। इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो, तो आपका इंडिविजुअल कार्य, आपको इंडिविजुअल आपका नेसेसिटी पूरा होगा, और यज्ञ का पैसा जिधर जिधर सबका मंगल हो, वो इसमें श्लोक में दिया। और इसमें तो जो फायदा हुआ, इसमें यज्ञ में तो जो भी हमारा नेसेसिटी पूरा होगा, तो हमें धन्यवाद जरूर करना है, परमात्मा का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमें ये भी जो हुआ तो मैंने किया बोल के नहीं, उसमें भी करता हुआ नहीं लाना है। ये भी एहसास होना चाहिए कि वो यज्ञ के वजह से हुआ, यज्ञ का सपोर्ट, यज्ञ पैसा किसका था, परमात्मा, परमात्मा का पैसा लगने से फायदा हो, तो परमात्मा को धन्यवाद। और उसमें तो जो आएगा फिर यज्ञ में जाएगा। अब उसमें तो आपने बोल दिया मैंने करके उधर से निकाल लिया, तो चोरी हो गई, इसको चोरी में चला जाएगा, यज्ञ से आपने चोरी किया, और चोरी परमात्मा के फंड से चोरी, यह महापाप हो गया, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसा गलती कभी नहीं करना, यज्ञ से कभी चोरी नहीं करना, यही चीज में लिखा। और तीफ चोरी के श्रृंखला में चले जाता, तो चोर यानी पापी हो गया ना, चोरी तो ही ना धर्म का धार्मिक कार्य होगा, तो अधर्म कार्य ही है, चोरी है ना पापी हो गया, तो पाप के श्रेय में ले। तो ये 12 में तो कितने ब्यूटीफुल एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें समझा रहे हैं, तो ये हमें उसी तरह समझना है, और धीरे धीरे कदम एक एक आगे बढ़ाते जाना। फिर श्लोक 13 में, और जो यज्ञ रखते हैं, वो तो अभी तो अच्छा कार्य कर रहे, प्लस उनके जो प्रीवियस सिंस है, प्रीवियस जो उनके पाप है, वो भी धुल जाते। परमात्मा बोलते ऐसे लॉ बनाए, यज्ञ का ये शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, कि आपने कमिट किया एक फंड को, यज्ञ बोल कमिट, आपने परमात्मा को कमिट कर दिया कि ये यज्ञ, और यज्ञ जैसे बढ़ते रहेगा, जितने लोग उसमें जुड़ते रहेंगे, जितना उसमें लोग जुड़ते रहेंगे, उसका आपका तो मंगल होगा ही, लोगों का भी मंगल होगा, साथ में आपके जो पाप है वो भी धुल जाएगा, उसका आपको ये नहीं प्राप्त, उसका पाप सब फेर देंगे, बिगड़ भोगे। वही बोलते हैं ना कि अगर जो भी कर्म है वो आपको या तो भोग के, या तो आपको योग बल से फेरना होगा, तो योग बल ही होगा ना, यज्ञ योग बल है, क्योंकि योग से आया हुआ है ना, योग अग्नि का फल, सेक्रीफाइस क्या, योग अग्नि है। तो योग बल से जो निर्माण होता है, जो यज्ञ, जो फंड निर्माण होता है, जो भी कार्य आपने जो भी पर्पस लिया है, वो यज्ञ बोल के लिया है, और उसको स्थापना की है यज्ञ की, तो यज्ञ आपका पुराने पापों को भी फेर देगा, इतनी शक्ति है यज्ञ में। तो उसी चीज का श्लोक 13 में, टाइम हो गया, तो श्लोक 13 से हम फिर से एक बार कर लेंगे। तो अभी यहाँ तक का किसका क्वेश्चन है क्या? प्लीज क्वेश्चन पूछिए, संवाद चालू है ना,
तो संवाद का फायदा, गीता ही संवाद है, उसमें राइट क्वेश्चन का कितना बेनिफिट है। देखिए एक राइट क्वेश्चन हमको पूरा कर्मयोग दिखा रहा है, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो कर्मयोग नहीं मिला होता हमको अर्जुन ने। तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, सबका मंगल होगा, पूछिए प्लीज़। किसी को पूछना है कुछ? चलो ठीक है, फाइनल कॉल पूछते हैं। आप कभी भी अगर नहीं इधर तो इसमें नहीं, सबके सामने नहीं पूछना, व्हाट्सअप कर सकते हो कल्पना या अनीता को या मुझे, तो हम बाद में आपका नाम लिए बगैर भी इसका आंसर फोरम में दे देगा, इंडिविजुअली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोरम में देंगे, इसमें ओपन फॉर्म में सबका मंगल होगा, बस वही फ़ायदा है। वो क्वेश्चन कोई पूछ नहीं पाया या उनको क्वेश्चन मालूम नहीं पड़ रहा है फ्रेम करने, तो उनको भी फ़ायदा होगा ना। इसलिए एक ही पर्पज़, तो और कोई पर्पज़ नहीं है इसमें। ठीक है, कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन है तो हम नहीं भी बताएंगे, नाम बताए भी उसका संक्षेप में आंसर दे सकते हैं या पर्सनली उनको जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम फाइनल कॉल पर क्वेश्चन कुछ है तो पूछिए, नहीं तो हम कीर्तन चालू करते हैं। कीर्तन कौन करेगा आज? मैं करूंगी सर। हाँ ठीक है कीजिए। अरे बाकी कोई है नहीं क्या? चलो कीजिए अनीता। कोमल की शायद, बट नहीं की, बोली नहीं उसने। ठीक है, अभी अनीता का कल कर लेना ना, कल जल्दी बोलो कोमल कुछ करना है तो पार्टिसिपेट करो, अच्छा है। तो ये कीर्तन में बहुत शक्ति है, चलो मन को कंट्रोल करने की शक्ति है कीर्तन में। चलो बोलो कर, अनीता स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओ बाला, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। दिन भी शाम मारो सावरो रीझे, जिंदगी बेश मारो सावरो रीझे, सो ही वेश धरूंगी ओ बाला, सो ही वेश धरूंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी मेलोडियस अनीता, बहुत खूबसूरत। महामंत्र बोल दो। हाँ माम बोलो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, कल मिलते हैं। तो सी सब गोपियों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी गोपियों को शुभ रात्रि। आपका मंगलमय आए जाए, वो भी गोपी का। धन्यवाद। अरे आज का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ?